एक बुजुर्ग औरत, मीडिया का हंगामा, आरोपों की बारिश और बीच चौराहे पर किया गया मुंह काला। क्या वाकई पुष्पा और गोपाल दोषी हैं या फिर किसी और का खेल है? आज तुम से तुम तक के एपिसोड में गुस्सा, बेइज्जती और सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचने वाला है, जहां अनु और आर्य दोनों का सब्र टूटता हुआ नजर आएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक जबरदस्त बवाल से, जहां मीडिया और भीड़ मिलकर पुष्पा जी और गोपाल जी को चारों तरफ से घेर लेती है। कैमरे उनके चेहरे पर झूम कर रहे हैं, माइक बार बार आगे बढ़ाए जा रहे हैं और सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। कोई कहता है कि एक बुजुर्ग औरत को कुचलने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, तो कोई ये आरोप लगा देता है कि गरीब होने का फायदा उठाकर ये लोग बचना चाहते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कुछ लोग उन पर कालिख फेंक देते हैं और वहीं सबके सामने पुष्पा और गोपाल का मुंह काला कर दिया जाता है। पुष्पा जी की आंखों में आंसू हैं, गोपाल जी का सिर शर्म से झुका हुआ है, लेकिन दोनों कुछ बोल भी नहीं पा रहे। भीड़ की आवाज में सबसे ज्यादा दर्द अनु को हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे हर एक शब्द उसके दिल को चीर रहा हो। तभी वह आगे आती है और मीडिया वालों पर बरस पड़ती है। अनु साफ शब्दों में कहती है कि बिना सच जाने किसी को अपराधी ठहराने का हक किसी को नहीं है। वो पूछती है कि क्या सिर्फ आरोप लग जाना ही गुनाह साबित कर देता है? अनु का गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहे होते हैं, लेकिन मीडिया को उससे भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अनु पर ही सवाल उठाने लगते हैं और उसके परिवार के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। इसी बीच वहां आर्य की एंट्री होती है और माहौल और भी टेंस हो जाता है। सारे कैमरे अब आर्य की तरफ घूम जाते हैं। मीडिया उसे घेर लेती है और सीधे सवाल दागती है कि आपकी मां का एक्सीडेंट हुआ है और आरोप इन्हीं लोगों पर है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि पुष्पा और गोपाल को सजा मिले? कुछ पल की खामोशी के बाद आर्यवर्धन बहुत शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है कि वो चाहता है कि जो भी गुनहगार है उसे सजा जरूर मिले। उसके शब्द अनु के दिल को चोट पहुंचा देते हैं। अनु को लगने लगता है कि शायद आर्य भी उसके पापा को ही दोषी मानता है। यहीं से कहानी और उलझ जाती है। अनु अंदर ही अंदर टूटने लगती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है, क्योंकि उसे पता है कि आर्य ने ही उसके पापा को जेल से बाहर निकलवाया था। अगर वो उन्हें गुनहगार मानता तो ऐसा कभी नहीं करता। फिर भी आर्य के शब्दों का असर उस पर गहरा पड़ता है। दूसरी तरफ पुष्पा और गोपाल की हालत देखकर आर्य भी अंदर से गुस्से में होता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि बिना सबूत किसी को इस तरह सरेआम बेइज्जत किया जाए। आज के एपिसोड में साफ दिखेगा कि कैसे एक हादसा कई जिंदगियों को तोड़ रहा है। एक तरफ अनु अपने माता पिता की बेइज्जती से टूट रही है, तो दूसरी तरफ आर्य अपनी मां के लिए इंसाफ चाहता है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या जिनका मुंह काला किया गया है वही असली दोषी हैं, या फिर सच अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला किसी न किसी को नाराज करने वाला है, और यहीं से शुरू होगा असली तूफान। जहां एक तरफ मीडिया का हंगामा थमता है, वहीं दूसरी तरफ कहानी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। यहाँ माहौल और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है जब मानसी की एंट्री होती है। मानसी आते ही बिना कुछ सोचे समझे अनु पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वह खुलेआम अनु पर आरोप लगाती है कि वह और उसका परिवार लालची है, ड्रामा कर रहा है और सहानुभूति पाने के लिए झूठे आंसू बहा रहा है। मानसी यही नहीं रुकती, बल्कि अनु के कैरेक्टर पर भी सवाल उठा देती है। उसके शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। अनु पूरी तरह टूट जाती है। एक तरफ उसके माता पिता को सरेआम बेइज्जत किया गया, दूसरी तरफ अब उस पर और उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अनु खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तभी वहां आर्य की एंट्री होती है और माहौल अचानक बदल जाता है। आर्य मानसी को रोकते हुए सख्त लहजे में कहता है कि वो किसी को बेइज्जत करने के लिए यहाँ नहीं आई है। आर्य साफ शब्दों में मानसी को चेतावनी देता है कि इससे पहले कि वह कुछ गलत बोल बैठे, यहाँ से चली जाए। मानसी को आर्य की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह जाते जाते अनु को फिर से उल्टा सीधा बोल जाती है और उसे धमकी देती है कि ये सब यहीं खत्म नहीं होगा। मानसी के जाने के बाद अनु पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद अब आर्य भी उसका साथ छोड़ देगा। उसके मन में डर बैठ जाता है कि क्या आर्य अब उसके पापा की बेल भी कैंसिल करवा देगा।
क्या अब सब कुछ फिर से बिखर जाएगा? लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। आर्य अचानक अपना केस वापस ले लेता है। यह सुनते ही पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। अनु को यकीन ही नहीं होता कि जो इंसान अभी तक इंसाफ की बात कर रहा था, उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। लेकिन इसी फैसले के साथ गोपाल जी को छोड़ दिया जाता है। पुष्पा जी और गोपाल जी को जब ये खबर मिलती है तो उनकी आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। अनु के लिए ये पल बहुत इमोशनल होता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि आर्य अब भी उस पर और उसके परिवार पर भरोसा करता है। पुलिस स्टेशन से बाहर आते वक्त आर्य गोपाल जी से कहता है कि अगर उन्हें बुरा ना लगे तो वह अनु से अकेले में कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है और बाद में उसे घर ड्रॉप कर देगा। गोपाल जी और पुष्पा जी मजबूरी में वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके मन में डर और सवाल दोनों होते हैं। वहीं अनु और आर्य अकेले रह जाते हैं। माहौल में अजीब सी खामोशी छा जाती है। अनु आर्य की तरफ देखती है लेकिन कुछ बोल नहीं।